आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। मुनि श्री राजकुमार जी स्वामी, उपस्थित श्रोतागण, हमने अपने जीवन में ऐसे अनेक अनुभव किए जो हमें किसी के दिल में विश्वास और अविश्वास पैदा करते हैं। ऐसे अनेक अनुभव, उसके पीछे अनेक ऐसे कारक तत्व थे जिन कारक तत्वों पर विचार शुरू से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। उस पर चर्चा, उस पर वार्ता, समाज को उस पर दिशा निर्देश देना निरंतर का एक विषय रहेगा। आज हम इन्हीं कसायों के विषय में और जानेंगे, सुनेंगे। उससे पूर्व मुनि श्री राजकुमार जी स्वामी के निवेदन गीत के साथ। परम पूज्य गुरुदेव की इसी चरणों में भक्ति वंदना। आज माया लोभ के विषय हम सुनेंगे मुनि अनंत कुमार जी से। उसे पूर्व में आचार्य श्री तुलसी के द्वारा बनाया हुआ गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करा। नर सरल हृदय बन जाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे। थे मन रो मेल मिटाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे। मत कड़ुआ कर्म कमाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे। हृदय सरलता है अति सुंदर, हृदय सरलता है अति सुंदर। अंतर अंतर मन अपनाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे। जो ऊंचो जीवन जीणो तो ऊंचो जीवन जीणो तो आर्जव आर्जव भाव बढ़ाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे। थे मन रो मेल मिटाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे। बात बात में कपट कुटिलता, बात बात में कपट कुटिलता कर क्यों कुटिल कहाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे। आखिर इन रो बुरो
तीजो आखिर इणरो बुरो न तीजो फोकट हाँ फोकट दिल बहला रे नर सरल हृदय वन जाओ रे नर सरल हृदय वन जाओ रे मत कड़ुआ कर्म कमावो रे नर सरल हृदय बन जावो रे नर सरल हृदय बन जावो रे मान महातम मायावीरो मान महातम मायावीरो देखन हाँ देखन मन ललचाओ रे नर सरल हृदय बन जाओ रे नर सरल हृदय बन जाओ रे अंतिम गति साहस गति वाली अंतिम गति साहस गति वाली थोड़ा थोड़ा सासुसतावो रे नर सरल हृदय बन जाओ रे नर सरल हृदय बन जाओ रे थे मन रो मेल मिटावो रे नर सरल हृदय बन जाओ रे नर सरल हृदय बन जाओ रे खो इज्जत विश्वास आबरू खो इज्जत विश्वास आबरू इन भव हाँ इन भव में दुख पावो रे नर सरल हृदय बन जाओ रे नर सरल हृदय बन जाओ रे थे मन रो मेल मिटाओ रे नर सरल हृदय बन जाओ रे नर सरल हृदय बन जाओ रे ऊपर लो पानो नहीं आवे ऊपर लो पानो नहीं आवे पग पग हाँ पग पग पर पिछताओ रे नर सरल हृदय बन जाओ रे नर सरल हृदय बन जाओ रे बाहर भीतर एक सरीखो बाहिर भीतर एक सरीखो अपनो अपनो हृदय बनाओ रे नर सरल हृदय बन जाओ रे नर सरल हृदय बन जाओ रे ऋजुता गुण में रमता तुलसी ऋजुता गुण में रमता तुलसी जीवन
हाँ जीवन ज्योति जगावो रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे। थे मन रो मेल मिटावो रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे, नर सरल हृदय बन जाओ रे। मत कड़ुआ हाँ मत कड़ुआ कर्म कमावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे, नर सरल हृदय बन जावो रे। हमने एक सुंदर प्रस्तुति सुनी, नर सरल हृदय बन जाओ रे। सरलता जीवन का एक महान गुण है, एक ऐसा गुण जो सब में विश्वास पैदा करता है, जो सब में ममत्व, जो सब में प्रेम पैदा करता है, एक ऐसा गुण जो पूरे समाज को जोड़ता है। तो हम इस सरलता और संतोष, ये दो ऐसे विषय हैं, माया और लोभ, ये दो इसके विपरीत गुण हैं। तो हम इन विषयों पर आगमों की सूक्तियों के आधार पर, कुछ केस स्टडीज़ के आधार पर, अनेक स्टडीज़ के आधार पर हम सुनेंगे मुनिश्री अनंत कुमार जी स्वामी से। निवेदन मुनिश्री अनंत कुमार जी। अनंत ज्ञान संपन्नम निर्दोषं परमेश्वरम् नमाम्यहं महावीरम् संयमार्ध्वप्रवर्तकम् संयमार्ध्वप्रवर्तकम्। आराध्य देव के पावन चरणों में वंदना। विराजित पूज्य प्रवर के चरणों में वंदना। मुनि मनन कुमार जी, उपस्थित श्रोतावर, 2.5 अक्षर का एक शब्द जिसे विश्व का हर मानव चाहता, उसको पाने के लिए या उसके बारे में बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित होते, सभाएं होती और कई प्रस्ताव भी पारित होते। वे 2.5 अक्षर का कौन सा शब्द है आप जानते हैं? वे 2.5 अक्षर का शब्द है शांति। इस विश्व में जितने भी मानव है, हर मानव शांति की चाह रखता है। और यहाँ तक भी कहा गया धर्म में कि मानव ही नहीं, प्राणी मात्र शांति और सुख का अभिलाषी है। चाहे वे स्वर्ग का इंद्र हो या चाहे गोबर का कीड़ा ही क्यों न हो, सब लोग अपने जीवन में सुख और शांति को पाना चाहते। लेकिन हम देखते हैं कि शांति की इच्छा सब रखने के बाद भी मन में भीतर अशांति क्यों होती? भगवान महावीर ने अशांति के बीज बताए, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 कसाय यूं कहें कि अशांति की जड़ है, अशांति के बीज है।
और इसलिए भगवान महावीर ने कहा, कोहम मानम च मायम च लोभम च पाप बद्धनम वमे चत्तारी दोषे उ इच्छन्तो हियमप्पणो, कि स्वयं अपना सुख चाहने वाला, आत्मा का हित चाहने वाला व्यक्ति वमे चत्तारी दोषे, कि इस दोषजनक 4 कसायों को छोड़ने का प्रयास करे। 4 कसाय में सबसे पहला है क्रोध, जो आदमी को भी शैतान बना देता। जैसे कड़वा पदार्थ मुंह पर लेते जीभ का स्वाद कड़वा बन जाता, वैसे ही क्रोध जीवन में सुख के स्वाद को कड़वा बना देता। दूसरा कसाय है मान, जो मनुष्य के भीतर रह चुकी धर्म की भावना को भी अधर्म में परिणत कर देता। और जहाँ तक मैं और मेरा ये भावना बनी रहती है, तब तक हमारे भीतर समाधि और शांति की प्राप्ति नहीं हो। कल आपने क्रोध और मान, ये 2 कसाय के बारे में सुना। आज हम अवशेष 2 कसाय माया और लोभ के बारे में बात करेंगे। माया के बारे में आचार्यों ने कहा कि माया दुख की जननी है। क्रोध, मान और लोभ, इन 3 को तो फणीधर नाग से उपमित किया गया, लेकिन माया को नागिन से उपमित किया गया कि नागिन जैसे व्यक्ति को एक बार काट लेती है, वे व्यक्ति जीवित नहीं बचे। वैसे ही जिनके भीतर अनंतानुबंधी माया बैठ गई, वह व्यक्ति इस संसार में परिभ्रमण करता रहे, उनके लिए बोधि दुर्लभ बन जाती है। एक बार रामायण का प्रसंग है। भगवान राम और लक्ष्मण वनवास के दरमियान पंपा सरोवर के किनारे बैठे हुए। सरोवर के आसपास की सुंदर सुंदर हरियाली, मंद मंद बहता पवन और सरोवर में खिले हुए सुंदर सुंदर कमल के फूलों को देखकर लक्ष्मण का मन प्रफुल्लित हो रहा था। और उतने में लक्ष्मण ने देखा कि एक बगुला पानी की ऊपरी उथल पर एकाग्र ध्यान लगाकर, मानो कोई योगी, तपा हुआ योगी ध्यान साधना में लीन हो, वैसे खड़ा है। लक्ष्मण को बहुत अच्छा लगा और उसने तुरंत अपने बड़े भाई राम की ओर मुखरित होते हुए कहा कि भैया भैया देखो, भैया देखो, वे बगुला लगता है कितना ध्यान से एकाग्र चित्त से खड़ा है, और वे पानी के ऊपर अपना पैर भी इस तरह से आगे बढ़ाता है, मानो लगता है कोई जीव उनके पैर से मर न जाए। मुझे तो ये बड़ा योगी लगता है, यूँ लगता है कि भगवान का परम भक्त है। राम लक्ष्मण को देखकर मुस्कुराए सहज और कहा, लक्ष्मण तुम थोड़ी देर तक उसी तरफ ध्यान दो, तुम्हें खुद ब खुद कुछ न कुछ समझ में आ जाए। बस कुछ ही क्षण बीते होंगे, उस सरोवर से एक मछली राम के चरणों में आई और लोटपोट होती हुई कही कि भगवान, ये बगुला जो है कोई योगी नहीं है, बड़ा ढोंगी है। वे बाहर से जितना सफ़ेद दिखता है, भीतर से वैसा नहीं है। उसने हमारे बाप दादा, माँ बाप, इनको भी खत्म कर दिया
और अब हमारी सारी जाति को खत्म करने पर तुला हुआ। ये जो उनका व्यवहार है वे एक तरह से ढबोसला है। लक्ष्मण भी देखते रह गए, अवाक रह गए। तब शिक्षा देते हुए राम ने उन्हें बोध पाठ देते हुए कहा कि लक्ष्मण, इस संसार में भी कुछ मनुष्य इस बगुला भगत की तरह है, जो बाहर से सरल दिखते हैं लेकिन भीतर से बड़े कुटिल हैं। बाहर से धार्मिक होने का दिखावा करते हैं और भीतर में अधर्म का कार्य करते हैं। इसलिए कहा कि जीवन में सरल बनो, कुटिल नहीं। जीवन को ढंग से जियो, ढोंग से मत जियो, क्योंकि ढोंग का मतलब ही है माया, दिखावा, और उस दिखावे में जो नहीं है वही प्रस्तुत करना। और उसके लिए इतना जीवन आज रहस्यमय बन गया कि हर एक क्षण व्यक्ति अपने ऊपर नया पर्दा डालता रहता है। कहीं कोई मुझे देख न ले, कहीं कोई मुझे पहचान न ले, इसलिए वे आगे से आगे कार्य करता रहे। और कहा भी है कि जैसे पारे को स्वर्ण में बदलना जितना कठिन है, उससे भी दुश्वार है दिखावे को असलियत में बदलना, आडंबर को आराधना में बदलना। और इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति भीतर में नहीं है, जो अपने पास नहीं है, उसे अपनी वाणी के द्वारा ज़्यादा दिखाने का प्रयास मत करो, उसमें कोई सार नहीं। एक बार सर सयाजी राव गायकवाड़, उनकी अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित हो। विषय था अहिंसा। महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा के द्वारा आज़ादी दिलाई, उस आज़ाद देश में जन जन के भीतर कैसे अहिंसा की चेतना जगे, ये बताना, उसको आगे बढ़ाना उस सम्मेलन का उद्देश्य था। बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे, अहिंसा के बारे में अपना मत रखे थे, विचार रख रहे थे। एक विद्वान भी खड़े हुए और अहिंसा के बारे में सूक्ष्मतम से अहिंसा की व्याख्या की और अहिंसा के बारे में तलस्पर्शी इस तरह से विवेचन किया कि श्रोताए मंत्रमुग्ध बन गए। और उन्होंने अपनी बात को जोर देते हुए ये साबित करने का प्रयास किया कि जीवन में यदि अहिंसा नहीं है तो वे जीवन प्राणहीन है। और इस प्रकार बोलते बोलते पूरा शरीर उनका पसीने से तरबतर हो गया। जैसे ही अपना भाषण संपन्न किया, अपना पसीना पोंछने के लिए बैग में से रुमाल निकाला तो रुमाल के साथ ही 2 अंडे गिर के बाहर आ गए। लोग चकित रह गए, श्रोताएं, कि ये क्या, अहिंसा की बात करने वाला व्यक्ति, इतनी सूक्ष्म व्याख्या करने वाला व्यक्ति अंडा खाता है। चर्चा में तो अहिंसा और चर्या में और कुछ। तब अध्यक्ष महोदय ने भी गंभीर स्वर में कहा कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे मुंह में तो व्यक्ति के मुंह में राम है, और यूं कहें कि जीवन लीला रावण की तरह चल रही है। होठों पर तो वसुधैव कुटुंबकम और उसका घोष उदार भावना का संवाद, और भीतर में हम दो हमारे दो वाली बात रुकनी। मुंह पर मिठास वाली, व्यवहार में मिठास सी मधुर भाषा और भीतर में कड़वाहट। यूं कहें कि जब तक जीवन में आचरण और व्यवहार, मुख और मन, कलम और कदम में तालमेल नहीं बैठेगा, तब तक जीवन अपने आप में माया से मुक्त नहीं बन पाएगा। और कहा भी है कि एक चूहा टाई और कोट पहन लेने से चूहा ही रहेगा,
उत्तम खाद मिलने के बाद भी बैर बैर ही रहेंगे, अमरूद नहीं बनेंगे। एक मेंढक अपना कितना भी सीना फुला ले, कभी भी शेर बनने वाला नहीं है। जुगनू कितना भी प्रकाश टिमटिम करे, सूर्य नहीं बनने वाला। इसलिए कहा भी है कि आवरण बदलने से कुछ भी होने वाला नहीं है, आत्मा बदलने वाली नहीं है। जब तक हमारा आवरण के अनुरूप आचरण नहीं बदलेगा, तब तक हमारी आत्मा कर्म मुक्त नहीं होगी, हमारी आत्मा बंधन मुक्त नहीं होगी। हम माया के कर्मों से बंधित होते रहेंगे। और कहा भी है कि मायावी व्यक्ति का जीवन कैसा है, ऑयल पेंटिंग की तरह, जो दूर से तो बहुत ही अच्छा दिखता है दिखने में, लेकिन जैसे ही व्यक्ति निकट जाता है वे कुरूप सा लगता है। और सरल व्यक्ति, सहज व्यक्ति का जीवन वाटर पेंटिंग की तरह है, चाहे उसे दूर से देखो चाहे नज़दीक से देखो, एक समान पारदर्शी वैसा जीवन व्यक्ति का होना चाहिए। प्रश्न उठा कि माया क्यों करता है व्यक्ति, माया क्यों करता है? पहली बात कहा कि माया स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए करता है, कि दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। और हम जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं जैन दर्शन का, पी तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ, जिन्होंने भी पूर्व जन्म में माया की थी स्वयं को अपने साथियों से श्रेष्ठ दिखाने के लिए, और परिणाम स्वरूप वे स्त्री गोत्र कर्म का बंध उन्हें करना पड़ा माया के। एक व्यक्ति मेडिकल की दुकान पर गया और टूथपेस्ट वापस लिया हुआ वापस करते हुए कहा कि ये आपने कैसा टूथपेस्ट दिया, कैसा मंजन दिया, कि जिसको मैंने एक बार ही किया और मेरे सारे के सारे दांत गिर गए। दुकान वाले ने कहा कि भाई साहब थोड़ा ठंडे हो, क्या बात है? तो कैसा टूथपेस्ट दिया ऐसा? तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, आपकी कोई गलती नहीं है? नहीं, तो किसकी गलती है? आपकी गलती है, स्वयं की। आश्चर्यचकित हो गया, मेरी गलती? हाँ, कैसे? तो देखो, हमने उस मंजन के ऊपर लिखा हुआ है, शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा पता नहीं है, और पढ़ा भी था मेरे ख्याल से, कि इस मंजन को एक बार ही यूज कर लो, आपके सारे दांत साफ हो जाएंगे। अब पढ़ने का अर्थ आप नहीं समझे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम देखते हैं कि आज के आधुनिक युग में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग अपने माल बेचने के लिए लोगों को माया प्रधान व्यवहार करते हैं। अखबार में बड़ी बड़ी एडें आती है कि अमुक पर अमुक छूट, अमुक इतनी छूट, अमुक इतनी छूट, और नीचे छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ रहता है कि शर्तें लागू। अब सामान्य आदमी इतने छोटे अक्षर में लिखा हुआ होता है कि ध्यान भी नहीं जाता है। ये क्या है? एक प्रकार से माया है। जो व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए माया करते, और दूसरी कारण है माया करने का स्वयं को बचाने के लिए, कि स्वयं किसी मुसीबत में फंस जाए, स्वयं को बचाने के लिए भी माया करते। एक बेटा अपने पिता के पास गया, प्रणाम किया और कहा कि पिताजी, एक बहुत ही सुखद समाचार है, खुश खबर है। पिता खुश हुआ कि कहो बेटा क्या बात है? तो कि पहले आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, बोलो कि यदि मैं पास हो जाता परीक्षा में तो आप मुझे क्या देने वाले थे? आपने क्या कहा था, मुझे क्या दोगे? पिता ने कहा, मैं तुम्हें 5,000 रुपया देने वाला था, ये मैंने कहा हुआ था, और तू पास होगा मैं 5,000 रुपया दे दूंगा। तो पिताजी यही खुश समाचार है, सुखद समाचार है। अच्छा, तो परीक्षा में पास हो गया? नहीं पिताजी, आपके 5,000 रुपये बच गए। ये क्या है? स्वयं की गलती को छुपाने के लिए भी व्यक्ति माया करते, और माया का परिणाम हम व्यवहार में देखें कि व्यक्ति दूसरों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता। हर समय उसके ऊपर अविश्वास किया जाता है, और स्थायी रूप में उसका कोई मित्र नहीं बन सकते। और अध्यात्म की दृष्टि से माया के परिणाम की बात करें
तो तिर्यंच गति के बन, स्त्री वेद का बन, ये माया के दो परिणाम हैं। और माया को शास्त्रों में शल्य भी कहा है कि भीतरी घाव, शल्य अर्थात भीतरी घाव। जब तक व्यक्ति के भीतरी अंग में घाव है कहीं पर भी, तब तक वे पूर्ण स्वस्थ नहीं बन सकता। वैसे ही जब तक हमारे भीतर, धार्मिक व्यक्ति के भीतर, धर्म करने वाले के भीतर माया के भाव है, तब तक वे कभी भी पूर्ण आराधक पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जब तक वे भीतर से सरल होगा, गुरु के सामने सहजता से प्रायश्चित करेगा, बिना किसी माया के। श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री जिनके साथ रहने का मुझे अवसर मिला, शासन सब श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री कई बार फरमाते थे कि गुरु के सामने कभी भी होशियारी नहीं छांटनी चाहिए। जो कुछ भी निवेदन करना हो, अपने मन की कोई भी बात हो, विनम्रता के साथ निवेदन कर सकते हो, लेकिन कभी भी होशियारी नहीं छाटना है, न माया करना है बताने में। जो व्यक्ति माया करता है वे कभी भी अपने आप को साधना के उच्च शिखर तक नहीं पहुंचा पाता। और माया 9वें गुण स्थान तक चलती है। और माया को मुक्त होने के लिए सबसे बड़ा उपाय बताया कि सहज बनो, सरल बनो। जो व्यक्ति जितना जितना सहज होगा, सरल होगा, वे उतना ही कर्म बंधन से दूर होता जाएगा और यूं कहे कि अपने लक्ष्य को भी शीघ्रता से प्राप्त करता रहे। और भगवान महावीर ने भी कहा कि सोही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्य चिट्ठै, कि शुद्धि उसी व्यक्ति की होती है जो भीतर में शुद्ध होता है, सरल होता। इसलिए आवश्यकता है कि हम इस माया रूपी कसाय से बचने का प्रयास करें और जीवन में सरलता लाने का प्रयास करें। चौथा कसाय है लोभ। एक बार राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। राजा भोज के दरबार में बड़े बड़े नर रत्न थे, बड़े पंडित, विद्वान, ज्ञानी लोग थे। और यदा कदा उनकी दरबार जुड़ता, राजा भी प्रश्न पूछता और उन प्रश्न के द्वारा, तत्व चर्चा के द्वारा सबके सामने यूं कहे कि एक सत्य सामने कुछ न कुछ आता, जीवन का सत्य। एक बार दरबार लगा हुआ था। राजा अपने महल से अपने तोते को भी साथ में लाए। दरबारियों ने सबने देखा, विद्वान लोगों ने देखा कि ये क्या बात है, आज राजा अपने साथ तोते को क्या लाया, तोते का दरबार में क्या काम। सब एक दूसरे को आंखों ही आंखों से प्रश्न चिन्ह कर रहे थे। और इतने में जैसे ही तोते का पिंजरा दरबार के बीच में रखा, तोता मनुष्य की भाषा में बोलने लगा कि दुनिया में एक ही भूल है, दुनिया में एक ही भूल है, दुनिया में एक ही भूल है। बार बार इसी वाक्य को उच्चारण कर रहा। सब लोग राजा की तरह जिज्ञासा की नज़रों से देख रहे। राजा ने सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा कि ये तोता क्या कह रहा है, उसका उत्तर दीजिए। इस दुनिया में क्या भूल है, और जो इसका गलत उत्तर देगा उन्हें फांसी की सज़ा मिलेगी, और सही उत्तर देगा उन्हें बहुत सारा पुरस्कार मिलेगा। सारे दरबारी सोचने लग गए, विद्वान लोग, दार्शनिक लोग, ज्ञानी लोग, क्योंकि अटकल से उत्तर दे नहीं सकते थे, न तोते से उत्तर पूछ सकते थे। चिंतन करते रहे। सभा का समय संपन्न होने आया। तब सब ने मिलकर राजा से अपनी समस्या का समाधान के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। राजा ने 3 दिन का समय दिया, 3 दिन में मुझे इसका उत्तर चाहिए। सारे पंडित अपने घर पर गए और शास्त्र के पोथी पन्ने उलटने में लग गए। 2 दिन बीत गए, किसी को कुछ भी उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन सुबह सुबह भी सब लोग लगे हुए थे, और इन पंडितों में एक वृद्ध पंडित उदास होकर
जंगल की ओर चला गया कि 2 दिन से मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, मैं बाहर जाता हूँ। जंगल में गया तो वहाँ कई ग्वाले लोग गायें चरा रहे थे। निकट से देखा, पंडित जी को जानते थे और कहा कि राम राम पंडित जी, क्या बात है, आज आपका चेहरा उदास कैसे लग रहा है? पंडित जी ने सारी बात बताई कि भैया ये बात है। उस ग्वाले ने कहा बस इतनी सी बात है, इसका उत्तर तो मैं स्वयं राज दरबार में राजा के सामने दे सकता हूँ, आपकी तरफ से दे सकता हूँ। पंडित ने कहा चलो। कि पंडित जी मेरी एक ही दिक्कत है, अभी मैं बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, दुर्बल हूँ, इसलिए मैं चलने में भी थोड़ा थोड़ा अक्षम हूँ। और साथ में दूसरी कठिनाई ये मेरा कुत्ता जो हमेशा मेरे कंधों के ऊपर ही चलता है, कभी मैं नीचे नहीं चलाता हूँ इसे, मैं उसे छोड़कर भी कभी नहीं जाता। पंडित ने कहा बस इतनी सी बात है। क्या बात है? तुम्हारे कुत्ते को मैं अपने खांडे पर ले लूँगा, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहते ही पंडित ने कुत्ते को खांडे पर लिया, उस ग्वाले का अंगुली पकड़ी और राज दरबार में आ गए। दरबार जुड़ा हुआ था, समय हुआ और प्रवेश करते ही उस ग्वाले ने कहा राजन, जैसे तोता बोला कि इस दुनिया में एक ही भूल है। उस ग्वाले ने कहा क्या बात है, इसका जवाब तो मैं दे सकता हूँ। राजन कहा बताओ क्या है, क्या भूल है? भूल आपके सामने खड़ी है। राजा कुछ समझाने की, बताओ क्या बात करने था। राजन देखो, पंडित लोग जो अपने आप को पंडित मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, कहीं कुत्ता भी उनका स्पर्श कर जाए तो स्नान कर लेते हैं। और ये पंडित पुरस्कार के चक्कर में, धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में अब कुत्ते को भी खांधे पर लेकर यहाँ आया। इससे बड़ा क्या होगा? आचार्यों ने कहा कि अध्यात्म में सबसे बड़ा शत्रु लोभ है। और भगवान महावीर ने भी कहा लोहो सब विनाशनो, कि 4 कसाय कोहो पीम पणासे माणो विनय नाशनो माया मित्तानी नासे ही लोहो सब विनाशनो, कि क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय को नाश करता है, खत्म करता है, माया मित्रता को तोड़ देती है, खत्म कर देती। लेकिन लोभ, लोहो सब विनाशनो, लोभ प्रीति विनय मित्रता सबको खत्म करने वाला लोभ है। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु लोभ को कहा गया। और कहा भी है कि सामान्यतः व्यक्ति के जीवन में पाप 3 मार्ग से प्रवेश करते हैं। पहला लाचारी के कारण, दूसरा लालच के कारण और तीसरा लोभ के कारण पाप जीवन में प्रवेश करता है। लाचारी के कारण जो व्यक्ति पाप के मार्ग पर जाता है, वे परिस्थिति बदलते ही यूं कहे कि उस पाप को छोड़ देता है। लालच के कारण जो पाप में प्रवेश करता है, वे व्यक्ति सामने उपस्थित प्रलोभन दूर होते ही यूं कहे उस मार्ग से हट सकता है। लेकिन लोभ 24 ही घंटों चला रहता है। और भगवान महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि कोई व्यक्ति मुझे ये कह दे कि आज मैंने सुई की नोक से हाथी को निकलते हुए देखा, क्या सुई की नोक से जीवित हाथी को निकलते हुए देखा, तो शायद मैं उन्हें चमत्कार मानकर स्वीकार कर सकता हूँ कि कैसे भी चमत्कार संभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति ये मुझे कह दे कि लोभी व्यक्ति मुक्ति हो गई, लोभी व्यक्ति मुक्त हो गया, मैं उस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। लोभी व्यक्ति की कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं है। जब तक भीतर में लोभ है तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं बन सकता। इसलिए कहा लोभ की परिभाषा बताते हुए कि यदि हमारे सामने टेबल पर, प्लेट पर मिठाइयाँ पड़ी है, मिठाई हमें पसंद है, व्यक्ति को पसंद है, कितनी भी प्रिय हो, लेकिन मिठाई खाने में यदि वे संयम न करें तो उनका शरीर रोगग्रस्त बन सकता है। एक व्यक्ति का पुण्य तेज है, पुरुषार्थ करने का उसमें प्रबल शक्ति है, लेकिन फिर भी
वे धन को पाने में संयम न करे तो उसका मन, उसका दिल दोषग्रस्त बनने की पूर्ण संभावना है। इसलिए कहा गया कि शरीर संयम से स्वस्थ रहता है तो मन संतोष से मस्त रहता है। सिंपल सी समझने आए ऐसी बात। फिर भी हम देखते हैं कि आज का व्यक्ति शरीर के क्षेत्र में फिर भी संतोष करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मन के क्षेत्र में वे संतोष मानने के लिए तैयार नहीं। और उसका कारण बताया असुरक्षितता का भय, कि मेरे पास यदि धन नहीं होगा मेरा क्या होगा, रोग आएगा तब धन नहीं होगा तो क्या होगा, बुढ़ापा में मेरा क्या होगा, मेरा व्यवहार कैसे चलेगा, समाज में मेरा छाप कैसे पड़ेगी। और इस चक्कर में वे दिन रात धन के पीछे पागल बना फिरता रहता। और दिन रात पागल बने फिरने में कहा कि इसलिए व्यक्ति स्वयं के जीवन में कहीं पर भी और कभी पर भी थमने का नाम नहीं लेता है। चाहे 5 लाख मिल जाए, 5 करोड़ मिल जाए, 50 करोड़ भी मिल जाए, फिर भी वे वहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेता है। और चाहिए 50 साल आ जाए, 60 साल आ जाए, 80 साल आ जाए, यहाँ तक कि 100 वर्ष आ जाए, फिर भी व्यक्ति तृप्त नहीं होता है, रुकने का नाम नहीं लेता है, थमने का सोचता ही नहीं। इसलिए कहा गया कि संतोष सबसे बड़ा धन। एक बालक जिसे खिलौना दोकर आप रोते हुए को बंद कर सकते, लेकिन आप यदि ये चाहते हैं कि ये बच्चा रोए ही नहीं तो उसे दूध देना पड़ेगा। खिलौने से थोड़े समय के लिए बच्चा खेल सकता है, लेकिन जीवन के लिए दूध ही जरूरी है। यही बात जीवन के लिए लागू होती। खिलौने जैसी संपत्ति जिसके द्वारा व्यक्ति साधन, सामग्री, सत्ता, सौंदर्य आदि प्राप्त कर सकता है, और दूध जैसा संतोष यूं कहे कि जिनके द्वारा समाधि, शांति और सद्गुण का स्वामी बन सकता है। और जब तक भीतर में ये भाव न हो कि हमारे भीतर संतोष की भावना न हो, तब तक वे रुकता नहीं है। एक सेठ था, धनपाल सेठ, नाम के अनुसार ही उनके पास धन का अंबार लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वह प्रति रोज उसके जीवन में सुख और शांति का नाम नहीं, वह चिंताओं से घिरा हुआ रहता। और उनकी चिंता का कारण सेठ की स्वयं की सोच थी। वे हर दिन हर समय यही सोचता रहता कि मेरे पास इतना धन है, लेकिन और इतना हो जाए कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों में कोई कमी न रहे। और इस कारण वे बेचैन रहता था। एक दिन उस गांव में महात्मा जी आए। पहुंचे हुए महात्मा जी चमत्कारी थे, और सारा गांव यूं कहें कि बरसाती नदी की तरह महात्मा जी के पास में पहुंचे। सेठ भी अपनी समस्या का समाधान के लिए महात्मा जी के चरणों में गए, प्रणाम किया, नमस्कार किए, और अपने मन की बात बताई। महात्मा जी मुझे आशीर्वाद दिए, ऐसा कोई मंत्र दो कि मेरी आने वाली पीढ़ी 7 पीढ़ी तक मेरा धन ही खत्म ना हो। उस महात्मा जी ने सेठ को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ सोच के कहा कि सेठ, तेरा काम हो सकता है, मैं तुझे ऐसी बात बता सकता हूं कि तेरे मन की भावना फलित हो जाए, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है, वो एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। सेठ ने तत्काल कहा कि महात्मा जी आप बताएं, एक काम क्यों, मैं 10 काम करने के लिए तैयार हूं, आप बताए तो सही मुझे क्या करना है। महात्मा ने कहा कि कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काम तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हारी कोठी के पीछे एक झोपड़ी में सास और बहू रहते, उनके पास पूरी पेट भरे उतनी खाने की रोटी भी मुश्किल से मिलती। कल जाकर तुम्हें उन्हें उतना सा सामान देना है जिससे वे भूखे न रहे। सेठ ने कहा बस इतना सा काम है, ये काम मैं अवश्य करूँगा। और आपको एक बात बता दूं महात्मा जी, ऐसे काम
मैं रोज़ करता हूँ, बहुत सारे दान देता हूँ, ऐसे काम करता ही रहता हूँ, फिर भी आपने फरमाया ये काम मैं जरूर करूँगा और आप मुझे आशीर्वाद दे, मंत्र दे, जिससे मेरा काम भी हो जाए। महात्मा के कहे अनुसार दूसरे दिन सेठ बहुत सारा खाने की सामान लेकर अपने कोठी के पीछे उस झोपड़ी के पास गया। जैसे ही झोपड़ी के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि वे बुढ़िया सासू माँ भगवान के भजन में लीन थी और बहू बाहर झाड़ू निकाल रही। सेठ ने सामान आगे किया और कहा, यह सामान आप रख लो। उस बहू ने कहा, सेठ जी इस सामान की हमें ज़रूरत नहीं है, आज का हमारा आराम से निकल सके दिन, उतना सामान हमारे पास है, इसलिए इस सामान की मुझे ज़रूरत नहीं है। सेठ ने कहा, कल के लिए ये रख लो, इसमें कोई भी खराब होने वाला सामान नहीं है, कल काम आ जाएगा। उस बहू ने विनम्रता के साथ कहा कि सेठ जी हम कल के लिए कुछ भी संग्रह नहीं करते, हमें रोज न कुछ भगवान के प्रसाद से मिल जाता है, पेट भर जाता है, हमारा जीवन आराम से बसर हो रहा। उस बहू के प्रेम भरे शब्द, मार्मिक वचन से सेठ की आंखें खुल गई और सोचने लग गया, कहाँ तो ये परिवार सिर्फ कल के लिए भी इकट्ठा संग्रह करने के लिए तैयार नहीं, और मैं कहाँ इतना धन होने के बावजूद भी 60 पीढ़ियों तक के लिए चिंता करता रहा। ये क्या है? ज्ञानियों ने कहा कि धन संपत्ति ने मनुष्य को शक्तिशाली अवश्य बनाया, लेकिन उसे शांति नहीं। आज दुनिया का सबसे बड़ा धनी देश कौन है? अमेरिका। लेकिन वहीं पर नींद की गोलियां सबसे ज़्यादा वहाँ पर खाई जाती, क्योंकि उन्हें जीवन का साध्य ही धन को मान लिया। और ज्ञानियों ने कहा कि धन व्यक्ति को यूं कहे कि सुख दे सकता है, लेकिन समाधि नहीं दे सकता, आराम दे सकता है, चैन नहीं दे सकता। उन्हें डनलप नरम गद्दे दे सकता है, नींद नहीं दे सकता, भोजन दे सकता है, भूख नहीं दे सकता। मानना पड़ेगा कि धन के भीतर सब कुछ देने की, शांति, सुख और समाधि देने की शक्ति नहीं है। और कहा कि मन की 2 अवस्था है, संतोष और असंतोष, और उसका संबंध किसी बाहरी वस्तु के साथ नहीं है, हमारे भीतरी मन के साथ है। सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति असंतोष और असमाधिस्थ बना रहता है। और धन को ज्ञानी व्यक्तियों ने सुपारी के पेड़ की तरह बताया, धन को, कि जैसे सुपारी के पेड़ के लिए कहा कि सुपारी के पेड़ में से सुपारी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों के कपड़े फटे होंगे, उसको काटने के लिए अनेक लोगों की उंगलियां कट गई होगी, उसको चबाने के लिए कईयों के दांत भी गिर गए होंगे, लेकिन आज तक सुपारी से किसी का पेट नहीं भरा है। तो धन के लिए भी चाहे कोई कितना भी करे, लेकिन धन कभी भी संतोष देने वाला नहीं है। और कहा भी है कि जीवन में सम्यक इच्छाएं, नियंत्रित इच्छाएं, मर्यादित इच्छाएं व्यक्ति की शांति प्रदान कर सकता है, मन में समाधि दे सकता, लेकिन सम्यक, अनियंत्रित और अमर्यादित इच्छाएं जीवन को अस्त व्यस्त और मन को अशांत बना देता। क्योंकि जीवन में 2 चीज़ें, एक आवश्यकता और दूसरी इच्छा। अधिकतर हम देखते हैं कि आवश्यकता के केंद्र में हम व्यक्ति का शरीर होता और इच्छा के केंद्र में मन होता। और यहाँ तक कहा कि आवश्यकताएं इतनी सी हैं कि एक छोटे से पोस्ट कार्ड में भी वे सीमित हो सकते, लेकिन मन की इच्छा इतनी असीमित है कि इस जगत के सारे कंप्यूटर को ले लो, उसमें लिख लो, फिर भी वे पूरी होने वाली नहीं। और भगवान महावीर ने भी उसी बात को बताते हुए कहा कि इच्छाएं एक तरह से यूं कहें
कि इच्छा एक ऐसी नदी है जिसका कोई तल नहीं है, इच्छा एक ऐसा पर्वत है जिसका कोई शिखर नहीं है, और इच्छा एक ऐसा शरीर है जिसके माप का वस्त्र आज तक इस दुनिया में नहीं बना, और इच्छा एक ऐसा आकाश है कि जिसका न कोई ओर है न छोर है। और यही बात भगवान महावीर ने कही कि इच्छाहु आकाश समा अनंतिया। नमी राजर्षि उत्तरायण सूत्र में पूरा अध्ययन, पूरा प्रसंग मिलता है। किस किस प्रकार नमी राजर्षि प्रेरणा देते हैं इंद्र को समझाने के लिए कि इस दुनिया में व्यक्ति को यदि सोने और चांदी के पहाड़ जितना धन मिल जाए फिर भी उनके मन की इच्छा पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि इच्छाहु आकाश समान अंतिया। इच्छा आकाश के समान अनंत है, कभी भी पूरी होने वाली नहीं। एक बार बहुत पुराने जमाने की बात है, एक राजा सम्राट के द्वार पर सुबह से ही भीड़ लागनी लोगों की शुरू हो गई। जैसे जैसे लोगों को पता लगता गया, लोगों की भीड़ लगती गई, और यूं कहे कि शाम तक सारे नगर की जनता उस द्वार पर खड़ी हो गई। हालांकि कोई बात बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समाचार मिलता गया लोगों को, लोग आते गए और देखते हैं उस दृश्य को देखकर वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे। घटना छोटी सी मामूली थी, लेकिन थी बड़ी रहस्यात्मक। एक फकीर सुबह सुबह राजा के द्वार पर आया भिक्षा के लिए। राजा स्वयं महल से नीचे आया, प्रणाम किया और कहा कि आज मेरा अहोभाग्य है, आप मेरे द्वार पर पधारे हैं, आज मेरे महल को पवित्र किया और आपकी सेवा कर कर मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। आप आज्ञा फरमाए, मुझे कुछ सेवा फरमाए जिसे मैं पूरा कर सकूं। वो फकीर पहुंचे हुए थे, मनोवैज्ञानिक थे, वे तो मनुष्य के मन की बात समझाने आए थे और कहा कि राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा, मैं तो बस यहाँ तेरे यहाँ भिक्षा के लिए आया हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। राजा ने कहा महाराज बस इतनी छोटी सी बात, आपको अवश्य भिक्षा मिलेगी मेरे यहाँ। फकीर ने कहा राजन एक मिनट रुक जा, मेरी बात सुन ले कि मेरी भिक्षा लेने की एक शर्त है। क्या शर्त है महात्मा जी बताएं। मेरी भिक्षा लेने की एक शर्त है कि जो मेरे भिक्षा पात्र को पूरा भर दे, मैं उसके वहाँ से ही भिक्षा लेता हूँ। इतना कहते फकीर ने झोड़े से पात्र निकाला, अपना भिक्षा पात्र, और कहा मेरा ये पात्र जो पूरा भर दे उन्हीं के वहाँ से मैं भिक्षा लेता हूँ। अरे तुम दे सकते हो तो बोलो, नहीं तो मैं और कहाँ चला जाता हूँ। राजा ने भी सोचा, देखा कि इतना छोटा सा पात्र और भरने की शर्त रखकर शायद महात्मा जी फकीर मेरा उपहास करना चाहे। लग गई और तुरंत कहा कि राजा महात्मा जी मैं आपके इस पात्र को आज अन्न से नहीं स्वर्ण मुद्राओं से भरूंगा, ये मेरी भावना है। तुरंत वजीर को आदेश दिया कि खजाने से स्वर्ण मुद्रा का थाल भर के ले आओ। वजीर गया, थाल आया, जैसे ही उस पात्र में डाला आश्चर्य, सारी की सारी मुद्राएं गायब हो गई। देखने वाले लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। फिर तो क्या था, राजा ने वजीर को आदेश किया कि चाहे मेरा पूरा खजाना ही खाली क्यों ना हो जाए, मैं आज इस पात्र को भर के ही रहूँगा। एक के बाद दूसरा तीसरा दौर चलता रहा। स्वर्ण मुद्रा के थाल भर भर के आते हैं, राजन पात्र में डालते हैं और मानो वे स्वर्ण मुद्राएं कहाँ गायब हो जाती, पात्र खाली का खाली ही दिखता है। शाम होने आई कि खजाना खाली हो गया। राजा की अपनी भूल समझ में आ गई, फकीर के चरणों में पड़ा कि महात्मा जी मैं आपकी शर्त पूरी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करिए, मैं आपको भिक्षा देने में समर्थ नहीं हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे निवेदन है कि ये सारी जनता खड़ी है, एक दूसरे का मुंह देख रही है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, आपस में जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं। आप हमें जिज्ञासा का समाधान दे कि कैसे ये पात्र किस पदार्थ से बना है, किस मंत्र से सिद्ध किया हो। महात्मा ने उनकी जिज्ञासा को समाधानित करते हुए कहा कि देखो ये पात्र मनुष्य के मन का द्योतक है, ये मनुष्य के हृदय से बना हुआ पात्र है। जैसे मनुष्य का हृदय चाहे कितना भी प्राप्त कर लो कभी भी तृप्त होने वाला नहीं, वैसे ही ये पात्र कभी भी भरने वाला नहीं।
ये क्या है? असंतोष के कारण व्यक्ति को चाहे कितना भी मिल जाए, कभी भी वे शांत होने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं। और कहा भी है कि धन एक बीज की तरह, जैसे किसान के हाथ में यदि बीज हो, उनके सामने 3 विकल्प रहते हैं, या तो जमीन में बो दे, या अपने पेट के लिए खा ले, या सड़क पर फेंक दे। धन की भी यही है कि या तो तुम सत्कार्य में ममत्व भाव को त्याग कर विसर्जन कर दो, सत्कार्य में लगा दो, या स्वयं के जीवन के लिए कुछ उपयोग में ले दो, या व्यक्ति व्यसन में गवा देता है, नष्ट हो जाता है। और धन और धर्म के बारे में कहा कि धन के 3 कलंक बताए। 3 कलंक धर्म कि मौत के बाद कभी भी साथ चलने वाला नहीं है। दूसरी बात धर्म का ये कलंक है, जब तक मौत आए तब तक भी तुम्हारे साथ रहेगा, ये भी गारंटी नहीं है। और जब तक तुम्हारे साथ रहेगा तब तक तुम्हारे भीतर प्रसन्नता ही लाएगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। और धर्म के 3 गुण बताए कि जब तक हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे दिल में धर्म रमा हुआ है, तब तक हमारे भीतर प्रसन्नता कायम रहेगी। जब तक हमारे भीतर धर्म के प्रति प्रेम बना रहेगा, सतत प्रेम बना रहेगा, हम जीवन के अंत समय तक धर्म को साथ में रख सकते हैं। और हमारा उत्कृष्ट आकर्षण धर्म के प्रति बन गया तो हमारे साथ धर्म अगले भाव में भी जा सकता है। इसलिए कहा कि धन और धर्म दोनों पुरुषार्थ। धन के लिए मत जिए, जीवन के लिए धन नहीं है, धन के लिए जीवन नहीं है। आवश्यकता है कि धर्म धन का अनुकरण नहीं करता, अनुगामी नहीं है। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में धर्म की कामना करेगा तो उसका जीवन कल्प वृक्ष बन जाए, उसकी कामना कामधेनु बन जाएगी। आवश्यकता है कि जीवन में माया और लोभ से ऊपर उठकर संतोष को धारण करके व्यक्ति यदि जीवन में आगे बढ़े, धर्म के तत्व को जीवन में संग्रहित करने का प्रयास करे, तब उनका जीवन यूं कहें कि सही अर्थ में सफल बन सकता है, सार्थक बन सकता है, जीवन की दिव्यता को वे प्राप्त कर सकता है। और लोभ और माया, 4 कसाय क्रोध मान माया लोभ, इन चारों को अध्यात्म के भी रोग कहा। तो व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति स्वयं के जीवन में जितना हो सके इन कसायों को छोड़ने का प्रयास करे, स्वयं में उपशांत रहते हुए अपनी साधना को करने का प्रयास करे, जिसके कारण कर्म बंधन से भी बचे और स्वयं के जीवन को, स्वयं के आत्मा को भी पवित्र और निर्मल बना सके। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम मंगल। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अरहन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं प्रवच्चामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षु नो नाम गुणों लख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या।